अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी का मौजू है गोनू और कोयू। किसी ज़माने का जिक्र है कि एक शहर में दो दोस्त रहा करते थे। इनमें से एक का नाम गोनू था और दूसरे का नाम कोयू। ये दोनों दोस्त शहर में अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत मशहूर थे। एक दिन इन दोनों को न जाने क्या सूझी कि दोनों ने मिलकर फैसला किया कि एक कुआं खोदा जाए। कोयू ने एक ऐसी जगह तलाश की जहां इसके ख्याल में कुआं खोदने से बड़ा फ़ायदा हो सकता था, इसलिए कि वो जगह सड़क से भी करीब थी और खेतों से भी। वहां कुआं खोदने से सड़क पर गुजरने वाले मुसाफिरों को अपनी प्यास बुझाने में आसानी होती और खेतों के लिए भी पानी लिया जा सकता था। चुनांचे कोयू का ख्याल था कि वहां कुआं खोदने से बड़ा सवाब मिलेगा। फिर इसने इस ख्याल का इजहार अपने दोस्त गोनू से भी कर दिया। गोनू को भी अपने दोस्त की तजवीज़ बहुत पसंद आई। दूसरे ही दिन सुबह सवेरे कोयू और गोनू तय की हुई जगह पर पहुंच गए और ज़मीन खोदनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि सूरज बीच आसमान पर पहुंच गया। कुआं खोदने के लिए दोनों ने यह तरीका इख्तियार किया था कि पहले गोनू ने ज़मीन खोदी और कोयू ने मिट्टी निकाल कर बाहर डालना शुरू कर दी। दोपहर के बाद कोयू ज़मीन खोदता रहा और गोनू मिट्टी निकाल कर बाहर डालता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। फिर रात भी हो गई। सूरज दूर नजर आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे आराम करने के लिए जा छुपा। अंधेरा फैल गया। दोनों ने घर वापस जाने का फैसला किया। कोयू ने कुएं में झांकते हुए कहा, कुआं तो खासा गहरा हो गया है, लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वो क्या? गोनू ने पूछा। ये इतना बड़ा मिट्टी का पहाड़ जो खड़ा हो गया है। कोयू ने कुएं से निकली हुई मिट्टी की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ, इस मिट्टी को कैसे हटाएं और कहाँ लेके जाएं? गोनू को भी मिट्टी के तोड़े का एहसास हो गया। कोयू ने कुछ सोचते हुए गर्दन हिलाई और कहा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता कि इस मिट्टी का क्या किया जाए। खैर, जाने तो कल सोचेंगे, गोनू ने कहा और दोनों दोस्त एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर चले गए। दूसरे दिन जब सुबह दोनों आपस में मिले तो कोयू को देखते ही गोनू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। गोनू का चेहरा देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे इसने कोई बहुत बड़ा मसला हल कर लिया है। हम भी तो सुने, गोनू ने कहा, हम एक और कुआं खोदेंगे और ये सारी मिट्टी इसमें डाल देंगे और इस तरह ये मिट्टी ख़त्म हो जाएगी। अरे वाह, तरकीब तो बड़ी अच्छी है, कोयू ने खुश होते हुए कहा। फिर कोयू और गोनू मिलकर दूसरा कुआं खोदने लगे और ये भूल ही गए कि अभी पहले कुएं का काम ख़त्म नहीं हुआ है। उन्हें तो अभी पहले ही कुएं का इतना खोदना था कि पानी निकल आए, क्योंकि उन्होंने पहले रोज़ जो कुआं खोदा था अभी इसमें से पानी नहीं निकला था। लेकिन दोनों ने अपना काम मुकम्मल करने के बजाय नया कुआं खोदना शुरू कर दिया। दोपहर तक दोनों दूसरा कुआं खोदते रहे, यहाँ तक कि वो भी खासा गहरा हो गया। फिर दोपहर के बाद इन्होंने पहले कुएं की मिट्टी दूसरे कुएं में भरनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि शाम होते होते पहले कुएं की सारी मिट्टी दूसरे कुएं में भरी जा चुकी थी। गोनू ने बहुत ही खुश होकर कहा, देखा तुमने, मेरी तजवीज़ कितनी अच्छी थी। सारी मिट्टी रास्ते से हट गई और अब कुएं के पास पता भी नहीं चलता कि वहाँ मिट्टी का ढेर मौजूद था। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोयू ने तायद की। चलो अब घर चलना चाहिए, रात हो गई है। चलते वक्त इनकी नज़र फिर मिट्टी के ढेर पर पड़ी। मिट्टी का ये ढेर दूसरे कुएं की खुदाई का नतीजा है। इस ढेर को देखते ही कोयू ने बड़ी हैरत और ताज्जुब से अपने दोस्त गोनू को मुखातिब किया, अरे गोनू, देखो तो ये एक और मिट्टी का ढेर बाकी है। ये तो वाकई अजीब बात है। गोनू ने कहा, खैर, इस ढेर के मुतालिक कल फैसला करेंगे। फिर इस वक्त दोनों दोस्त एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपने अपने घर रवाना हो गए। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह सवेरे दोनों की आपस में मुलाकात हुई तो गोनू ने मुस्कुराते हुए कोयू से पूछा, कहो दोस्त कोयू, रात इस ढेर के मुतालिक कुछ सोचा? हाँ, सोच लिया, कोयू ने खुश होते हुए जवाब दिया। ज़रा हमें भी बताओ, गोनू ने ख्वाहिश जाहिर की। अरे बहुत सादा सी बात है, हम आज भी कल ही की तरह एक और कुआं खोदेंगे और ये सारी मिट्टी इसमें भर देंगे। गोनू भी इस मिट्टी के ढेर के लिए बड़ी देर तक सोचता रहा था और कोई बात इसकी समझ में भी ना आई थी। चुनांचे इसने भी यही मुनासिब समझा कि कोयू की तजवीज़ पर अमल किया जाए। चुनांचे दोनों ने मिलकर इस रोज़ तीसरा कुआं खोदना शुरू किया। दोपहर वो दोनों तीसरा कुआं खोदने में मसरूफ़ रहे। फिर जब थक गए तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया। आज वो अपना खाना साथ ले आए थे, क्योंकि पिछले 2 दिन से उन्हें भूखे प्यासे काम करना पड़ रहा था। गर्ज खाना वगैरह खाकर वो दोनों फिर पहले की तरह एक कुएं की मिट्टी दूसरे कुएं में भरने लगे, यहाँ तक कि शाम हुई और फिर रात भी हो गई। इतने में दूसरे कुएं से निकली हुई मिट्टी का ढेर भी ख़त्म हो गया था, लेकिन अब तीसरे कुएं की मिट्टी का ढेर बाकी रह गया था। इस बार फिर दोनों दोस्तों ने नए तोदे के मुतालिक फ़ैसला करने के लिए अगली सुबह मुकर्रर की और एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपने अपने घर रवाना हो गए।
अगले दिन सुबह सवेरे जब वो दोबारा दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का इस्तकबाल किया। फिर गोनू ने हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, तुम्हें मालूम है पिछले 2 दिन से क्या गलती कर रहे हैं? क्या? कोयू ने मुख्तसर से सवाल। गोनू ने वजाहत की, अरे भाई, पहले दिन हमने जो कुआं खोदा था वो तो बहुत गहरा था, लेकिन बाद में जो कुएं खोदे वो पहले के मुकाबले में बहुत छोटे थे। तो फिर क्या हुआ? कोयू ने कुछ ना समझते हुए पूछा। होता क्या? गोनू ने जवाब दिया, चूँकि दोनों कुएं छोटे थे इसीलिए हर रोज़ मिट्टी बाकी बची रहती है, किसी तरह ख़त्म होने में ही नहीं आती। फिर अब क्या किया जाए? कोयू तो जैसे उलझन में ही पड़ गया था। करना क्या है? गोनू ने अपनी तजवीज़ समझाते हुए कहा, आज हम तीनों कुओं से बड़ा कुआं खोदेंगे ताकि ये सारी मिट्टी आज बाकी ना बच सके। फिर वो दोनों एक चौथा और सबसे बड़ा कुआं खोदने में मसरूफ़ हो गए। दोपहर के बाद हर रोज़ की तरह उन्होंने तीसरे कुएं की मिट्टी चौथे कुएं में भरनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि शाम तक तीसरे कुएं से निकली हुई मिट्टी ख़त्म हो गई। लेकिन अब चौथे कुएं की मिट्टी का मसला मौजूद था। आखिर कोयू ने तंग आकर कहा, इस मिट्टी से हमें कब निजात मिलेगी? मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। गोनू ने जवाब दिया, बेहतर यह है कि इस मामले में किसी और से चल के मशवरा कर लें। कोयू ने कहा। फिर दोनों दोस्तों ने जाकर बस्ती के एक बुजुर्ग आदमी से मशवरा किया तो बुजुर्ग आदमी ने सारी कहानी सुनकर कहा, अगर तुम पहले ही किसी आदमी से मशवरा कर लेते तो 4 दिन तक ये तकलीफ़ ना उठानी पड़ती। याद रखो कि जब कभी कोई बात अपनी समझ से बाहर हो तो दूसरों से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे भी जो काम दूसरों के मशवरे से किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर बुज़ुर्ग आदमी ने मिट्टी को ख़त्म करने की तरकीब बताई कि पहले कुएं की मुंडेर बनाओ, फिर तमाम मिट्टी इसके गिर्द फैलाकर चबूतरा बना दो। इस तरकीब पर अमल करके कोयू और गोनू की उलझन ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं।